Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. Many will say to me, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. यानी कि अगर परमेश्वर के डेजिग्नेटेड मिनिस्ट्री हम नहीं कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं चीज़ें क्योंकि हमें पसंद है, तो परमेश्वर वो सारे कर्म को जो हमारे परमेश्वर के किंगडम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको वो इग्नोर कर देगा। ये जब मुझे रेवलेशन मिला, मैं बहुत सतर्क हो गई। तब से मैं रेगुलरली प्रे करने लगी कि परमेश्वर, मैं सिर्फ वही करना चाहती हूँ जिसकी अनुमति आपने मुझे दी है, जिसकी अनुमति आपने मुझे दी है। नेक्स्ट वर्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, 24. Therefore, whosoever hears these things of mine and does them, I will liken him to be a wise man who builds his house on the rock. ये कहानी बहुत पॉपुलर है, आपने ज़रूर सुना होगा। दो दोस्त होते हैं, एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक पत्थर के ऊपर घर बनाता है और एक सैंड के ऊपर घर बनाता है। सैंड पे जो घर बनता है वो बहुत इजीली बन जाता है, और क्योंकि वो सॉफ्ट सॉइल है तो उसमें बन गया। बट जो पत्थर में घर बन रहा है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पत्थर को तोड़ के बनाना पड़ता है। लेकिन एक समय आता है जब बाढ़ आती है, बारिश आती है, सैंड में बना हुआ जो इजी घर था वो बह के चला जाता है, लेकिन जो पत्थर के ऊपर घर बनी थी वो इस स्टॉर्म को और पानी को सह जाता है। एग्ज़ाम्पल हमने इसलिए दिया ताकि आप ये समझें कि आप कैसे जीवन को बना रहे हैं। कहीं आप शॉर्टकट में तो नहीं बना रहे। समय लेके सही रास्ता अपना के परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को बनाएं, क्योंकि तभी जब कोई चैलेंज आएगा आपका जीवन फिर भी स्थिर रहेगा, तब भी आपका जीवन फिर भी चमकता रहेगा, तब भी स्टॉर्म के बावजूद भी आप खड़े मिलेंगे और दुनिया के लिए एक गवाही बनेंगे। सो यहाँ पे एंड द वाइज मैन व्हेन द रेन कम्स फ्लड केम एंड विंड ब्लू अवे व्हाटएवर वाज प्लांटेड एंड बिल्ट ऑन द सैंड। क्यों ये एग्जाम्पल दिया यीशु ने? 26 वर्स में लिखा है, बट एवरीवन हु हियर्स दीज थिंग्स ऑफ माइन, जो मेरी बातों को सुनता है और अमल में लाता है, डज देम, विल बी लाइक ए फूलिश मैन हु डजंट ओबे इज़ लाइक ए फूलिश मैन हु बिल्ड्स हिज हाउस ऑन द सैंड। लेकिन जो मेरी बातों को मानता है और उसको अमल में लाता है वो ऐसे इंसान कहलाएगा जो पत्थर के ऊपर जिसने घर बनाया, और वो दुनिया के चैलेंजेस में वो घर टूटेगा नहीं, दुनिया के चैलेंजेस में उसकी ज़िंदगी बिखरेगी नहीं। And so it was when Jesus had ended these sayings that the people were astonished. जब जीसस की टीचिंग लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि he taught them with having authority and not like any other people that they had heard before. जीसस की जो वचन में पावर था, अथॉरिटी था और सिग्निफिकेंस था, मैनिफेस्टेशन था, और उन्होंने कभी आगे किसी को ऐसे करते हुए नहीं देखा था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप मिनिस्ट्री में हैं, आप ज़रूर यीशु के जीवन को स्टडी करें, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन को स्टडी करें और उनसे सीखें, learn from them, and you must apply the things that Jesus was doing to deal with his disciples, to attend to Pharisees when they tried to trap him, and when there was a challenge, when the challenge came, how he handled it.
you will learn and you will be able to apply to his ministry. खासकर डिसाइपलशिप में मैंने देखा कि जीसस कंप्लीटली इन्वॉल्व थे उनके जीवन में, उनके डिसाइपल्स के जीवन में। 3.5 साल उनके जीवन में वो डिसाइपल्स दिन रात रहे और उन्होंने यीशु से 3.5 साल अच्छे तरीके से लर्न किया। और जब पवित्र आत्मा आए तो वो अपोस्टल्स बन गए और पूरे संसार में उन्होंने प्रचार किया। तो अगर आप डिसाइपलिंग कर रहे हैं लोगों को, तो टेक आउट टाइम टू अंडरस्टैंड देम, get involved with their life and teach them well, क्योंकि वचन आप सिखाएं, अध्ययन मनन और प्रैक्टिस उनके ऊपर आप छोड़ें, लेकिन आप सर्कमस्टेंस उनके लिए ऐसे बनाएं ताकि वो आपकी वचन को पालन कर सके जो आप सिखा रहे हैं। चैप्टर 8 में हम जाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी बात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। यहाँ पे जीसस ने खासकर अगर आप दूसरों के जीवन को बचाना चाहते हैं, ये वर्स बहुत कामयाब है। यहाँ पे एक लेपर जिसको कोढ़ी की क्या बीमारी से ग्रसित था, वो इंसान जीसस के सामने आता है और बोलता है, यीशु अगर आप विलिंग है आप मुझे क्लीन कर दीजिए, कैन यू मेक मी क्लीन, आई विल बी क्लेंस्ड इफ़ यू जस्ट टच मी, लॉर्ड इफ़ यू आर विलिंग यू कैन मेक मी क्लीन। So Jesus touched him. No, he didn't ask Jesus to touch him, but Jesus touched him and said, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. Important point. यहाँ पे जब यीशु कोढ़ी के बीमार को छूते हैं, जीसस को कोढ़ नहीं होता है। जीसस की होलीनेस से, जीसस की चंगाई वाली पावर से वो हील होता है। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम जाएंगे, हम अपनी उजाला लेके किसी पर्सन के पास जाएंगे जिसके जीवन में अंधकार है, हम देखेंगे कि उसकी अंधकार हमें अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो उजाला है, द होलीनेस दैट वी हैव, द पावर दैट वी हैव, इट विल चेंज अदर पीपल्स लाइव्स। Jesus says, see that you do not tell anyone, but go and show yourself to the priest. But वो जाके सबको बताते हैं। नेक्स्ट हीलिंग हम देखेंगे यहाँ, Jesus heals a centurion. Now when Jesus entered Capernaum, a centurion came to him, pleaded with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed and tormented. Jesus says, okay, I will go and I will heal. But the centurion had the revelation of authority. ये centurion के पास authority था. And he had a revelation about authority. He says कि मैं authorized person हूँ, जो मैं कहता हूँ लोग करते हैं। यानी कि आप authority, उसने यीशु की authority को समझी और वो कहता है कि आप ऑथराइज्ड हैं कि आप अगर सिर्फ एक वचन बोल देंगे, मेरा सर्वेंट घर पे रहते हुए हील हो जाएगा। सो व्हेन जीसस हर्ड इट, जीसस सेड, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the sons of the kingdom will be cast out into darkness. बहुत बार जिनको यीशु का नॉलेज होता है उनको ग्रहण करने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंचुरियन है जो जीसस का उस समय पे फॉलोअर भी नहीं था, उसको यीशु की अथॉरिटी की नॉलेज था, अंदाज़ा था, और उसने जीसस की अथॉरिटी को पहचाना। जब मैं ये स्टडी कर रही थी, होली स्पिरिट टॉट मी दैट ओनली व्हेन यू हैव अथॉरिटी you will identify authority in other people. Only when you have authority, you will be able to identify other people who have authority. So मैं आपको बताना चाहूँगी that your discernment about people will grow when you will grow in the knowledge of God.
परमेश्वर आपको विजडम देंगे, नॉलेज देंगे, ताकि आप दूसरों को अच्छी तरह से समझ पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं पीटर की मदर इन लॉ हील होती हैं, देन मैनी हील्ड, जो कोई भी उनके पास आए सबको चंगाई मिली। उन्होंने लिखा है यहाँ पे वर्स में, ही हिमसेल्फ टुक अवे ऑल आवर इन्फॉर्मिटी एंड ही बोर आवर सिकनेस। नेक्स्ट, cost of discipleship. When Jesus saw great multitude about him, he gave a command to depart to the other side. He says, teacher, I will follow you wherever you go. Then he says, foxes have holes and birds have nests, son of man has nowhere to lay his head. ये ऐसे उन्होंने इसलिए कहा ताकि उनको बताएं कि फॉलो करने का जो कॉस्ट है परमेश्वर को, वो सैक्रिफाइस मांगता है। दैट यू मे हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट ऑफ योर लाइफ टू फॉलो गॉड। विंड एंड वेव ऑल्सो ओबे जीसस। यहाँ पे हम देखते हैं कि डिसाइपल्स बोट में चले गए और उनको फॉलो करते हुए विंड एंड वेव आता है एंड जीसस बोट में सो रहे हैं एंड सडनली डिसाइपल्स चिल्लाने लग जाते हैं, लॉर्ड सेव अस, वी आर पेरिशिंग। सडनली उनका फेथ चला जाता है, वो डर जाते हैं जैसे ही स्टॉर्म आता है और वो बोलते हैं कि प्लीज़ हमें बचाइए, क्योंकि यीशु सो रहे थे। जीसस कहते हैं, वाई आर यू फियरफुल ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, यानी कि छोटा सा तुम्हारा फेथ है, इनफ फेथ नहीं है कि तुम फियर ना करो। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17 सेज, फेथ कैन कम बाय हियरिंग द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट। उसका ऑपोजिट है फियर कैन कम बाय हियरिंग सेटन। सो यू डिसाइड whom you want to hear, आप किसको सुनना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हम यीशु के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, यीशु के जीवन से हम सीख रहे हैं कि कैसे हम मिनिस्ट्री में कामयाब हों, कौन से प्रिंसिपल्स को यीशु ने अपनाया था। उससे याद आया, हमारा एक फ्रीडम फ्राइडे प्रोग्राम है जो ऑनलाइन हम करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है ताकि पास्टर्स और लीडर्स की हम मदद कर सकें। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने समय निकाल के आज हमारे साथ बाइबल स्टडी किया, और हम चाहते हैं कि आप विक्ट्री के साथ जिए, इसीलिए हमने एक प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग रखा है। आप इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर किसी न किसी को बताइए, खुद भी देखिए, और हम आपके जीवन में प्रार्थना करते हैं। रोज़ हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे ऑडियंस के लिए, कि आपके जीवन में विक्ट्री आए। आप हमें कॉल करके, मैसेज करके ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट करें। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज ये मौका दिया कि हम हमारे ऑडियंस से बात कर सकें। जो भी वचन आज हमने सुना है वो देहधारी हो पाए और उनके जीवन को बदल पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। फिर से एक बार आपके सामने हम विक्टोरियस लिविंग के प्रोग्राम लेके फिर आएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप ज़रूर ऑन पर्पस अच्छा काम करिए और अपने जीवन को विक्ट्री के साथ जिए, बिकॉज दैट इज़ वाई जीसस केम एंड डाइड ऑन द क्रॉस एंड सेट यू फ्री। गॉड ब्लेस यू until I see you again. Be victorious. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light, not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.